जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक को देख लेते हैं, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीजों को देख लेते हैं। आज पढ़ेंगे डच के बारे में, ठीक है। डच जो है यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश था, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश कौन था? तो डच था। यहाँ के जो निवासी हॉलैंड, नीदरलैंड। अब जो है नीदरलैंड के ही नाम से जाना जाता है, चूंकि हॉलैंड के नाम को छोड़ दिया गया। कब? तो 2019 में, ठीक है। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। और नीदरलैंड जो है इसके पड़ोसी देश जो है, दो पड़ोसी देश है। एक है जर्मनी और दूसरा है बेल्जियम, ठीक है। एक है जर्मनी और दूसरा है बेल्जियम। आइए देख लेते हैं डच कौन सा शब्द है? तो ये जो है ना प्रोटो जर्मनिक शब्द है। प्रोटो जर्मनिक शब्द है। डच कौन सा शब्द है? तो प्रोटो जर्मनिक शब्द है, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ है? तो एम्स्टर्डम। डच का कैपिटल कहाँ है? तो एम्स्टर्डम। आइए आगे देखते हैं। ये जो है 1519 ईस्वी में एक डच व्यापारी भारत आए थे, जिसका नाम क्या था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, है ना। ये जो है ना भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था, ठीक है। डच नागरिक था जिसका नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। और ये कब आए थे? 1596 ईस्वी में आए थे। और उसके बाद जो है 1602 ईस्वी में, कब? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में हुई है। उसके बाद क्या देखेंगे? पूर्व मुख्यालय, डच का पूर्व मुख्यालय जो था कहाँ था? तो बटाविया। ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। कहाँ है ये? बटाविया, इंडोनेशिया में है। इस तरफ देखेंगे ये किस प्रकार की कंपनी थी? तो ज्वाइंट वेंचर थी। ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो संयुक्त उपक्रम। ये कंपनी किस प्रकार की कंपनी थी? तो संयुक्त उपक्रम कंपनी थी।
किसकी कंपनी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। और डच जो है, डच के लोग को बोला जाता है कि यहाँ के लोग जो है बहुत खूबसूरत होते थे, है ना, और बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इसे सपनों का देश भी बोला जाता है। ठीक है। भारत में जो आए ये भारत में आगमन हुए 1605 ईस्वी में, प्रथम केंद्र बनाए, प्रथम केंद्र बनाए। कहाँ पे बनाए? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में कब केंद्र स्थापित किए? तो 1605 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, भारत आगमन के बाद। और उसके बाद इसका महत्व क्या है? डच का जो महत्व था, ये भारत को वस्त्र व्यापार केंद्र बनाए। ठीक है। भारत को जो है वस्त्र व्यापार केंद्र बनाए। कौन? तो डच के व्यापारी। और उसके बाद इनका जो है ना पतन हुआ। पतन जो हुआ कैसे हुआ? तो बेदरा का युद्ध से। बेदरा का युद्ध, यानी कि ये कहाँ है? कर्नाटक का युद्ध। यहीं से इनका कारण हो गया पतन होने का। किसके किसमें के बीच में लड़ा गया? डच और इंग्लैंड के बीच में, यानी कि ब्रिटिश। ठीक है। ब्रिटिश, डच जो है ये हार गए और ब्रिटिश जो है ये जीत गए। और जीतने का कारण क्या था? इसके साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बने। ठीक है। क्या देखा आपने? महत्व क्या था इनका? भारत में वस्त्र का व्यापार केंद्र स्थापित किए और पतन इनका बेदरा का युद्ध से हुआ, यानी कि कर्नाटक का युद्ध से। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिश जीत गए और डच हार गए। ब्रिटिश के तरफ से जो है ना लड़ाई करने में जो सहयोग कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और ये रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बने। आइए देख लेते हैं। व्यापार केंद्र जो है डच का सिर्फ भारत के ही साथ नहीं रहा था। व्यापार केंद्र सिर्फ भारत ही नहीं रहा था, बल्कि भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का, ये सारे रहे। उसके बाद डच जो है ना लोग को जो सैलरी देते थे, स्वर्ण सिक्के, पॉगार्ड, ठीक है, यानी कि गोल्ड कॉइन्स, पॉगार्ड, ठीक है, ये चीज का ये उपयोग करते थे। ठीक है। आइए चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं, चूंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा, चूंकि बिल्कुल समझा के पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है। डच शब्द का, डच कौन सा शब्द है? तो प्रोटो जर्मनिक शब्द है। ठीक है। डच जो है यूरोप महाद्वीप का एक
प्रमुख देश है और निवासी जो है हॉलैंड और नीदरलैंड। हॉलैंड पुराना नाम है जिसको 2019 में छोड़ दिया गया, अब इसको नीदरलैंड के नाम से बुलाया जाता है। नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है और पड़ोसी देश जो है, इसके दो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन है, तो जर्मनी और बेल्जियम। उसके बाद भारत में जो ये आगमन हुए और उसके बाद 1615 ईस्वी में प्रथम केंद्र खोले, 1605 ईस्वी में प्रथम केंद्र खोले थे। कहाँ पे खोले थे, तो मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद इनका महत्व है, डच का महत्व क्या है, तो इन्होंने भारत में आने के बाद वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाए और उसके बाद इनका पतन हो गया बेदरा का युद्ध में। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध में। और बेदरा का युद्ध हुआ कब था, बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में। और उसके बाद पतन जो हुआ बेदरा का युद्ध में 1759 ईस्वी में, कर्नाटक का युद्ध में डच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई। डच की हार हो गई और ब्रिटिश की जीत हो गई, जिसमें सहयोग कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव सहयोग कर रहे थे। और इसीलिए इनको जो है ना बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और बंगाल का ये जो थे प्रथम गवर्नर थे। इस साइड देख लीजिए, डच जो है, डच का कैपिटल, सॉरी ये डच का कैपिटल नहीं, नीदरलैंड का कैपिटल है। ठीक है, नीदरलैंड का कैपिटल, नीदरलैंड का कैपिटल जो है एम्स्टर्डम है। और डच के जो व्यापारी सर्वप्रथम आए थे 1596 ईस्वी में आए थे, जिसका नाम क्या था, तो कार्नेलियस डी हाउटमैन। और ये जो है ना भारत में प्रथम बार आगमन हुए थे। उसके बाद जो है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ये कंपनी किस प्रकार की थी, तो ज्वाइंट वेंचर थी, यानी कि संयुक्त उपक्रम था। और उसके बाद पूर्व मुख्यालय इनका बटाविया, यानी कि ये कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। इनका सिर्फ भारत के साथ व्यापार नहीं था, ये अन्य जगहों पे भी व्यापार किए हैं, जैसे भारत तो है ही, उसके बाद श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का, इन सब को भी व्यापार का केंद्र बनाए थे डच। और सैलरी में जो है ये स्वर्ण सिक्का, पॉगार्ड, यानी कि गोल्ड कॉइन्स, पॉगार्ड, ये सैलरी के रूप में उपयोग करते थे। ठीक है, और इनका पतन बेदरा का युद्ध से हो गया। आज इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।